हेलो दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने चर्चा की कि त्रिपद गुणनखंड के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे तीन घात वाले बहुपद का गुणनखंड। तीन घात वाले बहुपद का गुणनखंड अब निकालेंगे। तो इसमें हमारा बहुपद है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस दो। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो पीछे हमारे प्लस दो दे रखा है, तो हम ये समझेंगे कि प्लस माइनस एक, या तो प्लस एक या माइनस एक से प्लस माइनस दो हम एक्स बराबर अगर मान रखे इनमें से कोई, तो हमारा उत्तर आएगा इस पूरे बहुपद का 0। तो सबसे पहले हम एक से शुरू करते हैं। x बराबर एक माइनस एक, माफ कीजिए, x बराबर माइनस एक रखने पर हम देखेंगे कि ये हमारा बहुपद शून्य होता है या नहीं है। तो p माइनस वन बराबर माइनस एक की घात तीन माइनस टू, एक्स कितना है माइनस एक का स्क्वायर माइनस माइनस एक प्लस दो। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो माइनस एक की घात तीन तो वापस माइनस एक ही आएगा, माइनस दो का गुणा प्लस के एक से तो माइनस के दो। अब माइनस माइनस प्लस हो गया और एक, और इधर प्लस दो, तो ये माइनस दो से प्लस दो कट गया, माइनस एक से प्लस एक कट गया, तो उत्तर आया हमारे 0। यानी कि माइनस एक अगर हम मान रखते हैं x बराबर माइनस एक रखने पर यह बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। रखने पर बहुपद शून्य होगा। अब बहुपद शून्य होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस एक वो एक इसका गुणनखंड है, तो x बराबर माइनस वन है, इस माइनस वन को इधर लाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वन बराबर 0। अब हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वन बराबर 0। तो ये x प्लस वन जो है इसका भाग अगर हम इसमें लगाते हैं तो शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि x प्लस वन का अगर भाग हम एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस दो में लगाएंगे, तो जो भाग है, भाग लगाने पर शेषफल हमारा क्या आएगा, 0। और इस x प्लस वन का भाग इसमें पूरा का पूरा चला जाएगा। तो भाग विधि से इसमें कैसे भाग लगाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले x प्लस वन का भाग लगाएंगे हम एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस दो। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस प्रथम पद का ये x का भाग लगाएंगे हम x क्यूब में। तो कितनी बार जाएगा, x का भाग अगर x क्यूब में लगाते हैं तो देखिए x क्यूब बटे x, तो ये हो जाएगा हमारे x स्क्वायर, क्योंकि x से ये कट गया, दो बचेंगे हमारे, तो x स्क्वायर रहेगा। तो x स्क्वायर हमारे शेष भागफल आया और x स्क्वायर हमारे भागफल आया। अब क्या करेंगे, इस x स्क्वायर का गुणा इस पूरे पद से करेंगे x प्लस वन से। तो सबसे पहले x स्क्वायर का गुणा x में करेंगे तो x क्यूब, और x स्क्वायर का गुणा प्लस एक से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होता है कि जब भी हम भाग लगाते हैं तो ये नीचे की जो निशान है वो बदल जाएंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब प्लस के एक्स क्यूब से माइनस का एक्स क्यूब कट गया, अब बचा क्या, माइनस टू एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कुल मिलाकर हो गए हमारे पास माइनस के थ्री एक्स स्क्वायर। ये हो गए हमारे माइनस के थ्री एक्स स्क्वायर, हमारा आ गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पीछे जो है माइनस के एक्स, इसको हम उतार लेंगे। अब वापिस एक्स यानी सिर्फ x का भाग लगाएंगे इसमें, और इससे जो भी भागफल आएगा उसका गुणा करेंगे इस पूरे में। तो x का भाग माइनस तीन एक्स स्क्वायर में हम अगर लगाते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है माइनस के तीन एक्स। माइनस के तीन एक्स का गुणा वापिस पूरे x प्लस वन इस पूरे पद में करेंगे, तो तीन एक्स का गुणा x से तो तीन एक्स स्क्वायर, और वो भी माइनस के, क्योंकि माइनस के तीन एक्स का गुणा एक्स से होगा तो माइनस के तीन एक्स स्क्वायर, और माइनस के तीन एक्स का गुणा प्लस के एक से करेंगे तो माइनस के तीन एक्स। अब निशान बदल जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये कट गया। अब हमारे पास आया माइनस एक्स और प्लस के तीन एक्स, यानी कि प्लस के तीन एक्स में से माइनस एक्स गया तो हमारे पास शेष बचा टू एक्स, और अब पीछे जो बचा है दो,
वो अब हम उतार लेंगे। अब x का भाग हम 2x में लगाएंगे, x का भाग 2x में लगाएंगे तो हमारा भाग जाएगा प्लस का है तो प्लस का निशान और 2 बार 2x का भाग x में लगाया तो x कट गया तो बचा क्या 2। अब 2 का गुणा करेंगे इस पूरे x प्लस 1 से, तो करो गुणा, 2 का गुणा x से किया तो 2x प्लस तो प्लस और 2 का गुणा 1 में तो 2। अब ये निशान बदल जाएंगे माइनस और माइनस, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो हमारे पास शेषफल आ गया 0। तो देखिए पहले ही मैंने यहां बताया था कि x बराबर -1 रखने पर यह बहुपद शून्य हो गया। अब पक्षांतरण करके x प्लस 1 बनाया इसको, इस x प्लस 1 का भाग हमने इस पूरे बहुपद में दिया तो शेषफल 0 आया और भागफल हमारे x² माइनस 3x प्लस 2 आया। तो अब देखिए एक गुणनखंड तो हमें मिल गया x प्लस 1 और दूसरा हमारे पास क्या बचा, ये त्रिपद गुणनखंड आ गया x² माइनस 3x प्लस 2, ये हमारे पास आ गया त्रिपद गुणनखंड। तो एक गुणनखंड तो मिल गया, अब हम 2 गुणनखंड और बाकी है वो किससे निकालेंगे, त्रिपद गुणनखंड से। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, x प्लस 1 को तो x प्लस 1 ही रहने दीजिए और x² मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि x² का गुणा किससे होगा, 2 से, प्रथम पद इंटू तृतीय पद, तो 2x² हो गया। अब इस 2x² पहले और दूसरे पद का गुणा करने पर मिला है और ये माइनस के 3x से, तो अब हम क्या करेंगे, इस -3x को ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 2x² और बाकी या जोड़ करने पर 3x आ जाए हमारे पास। तो इस 3x को ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 2x² आए और बाकी करने पर या जोड़ करने पर आ जाए -3x। तो हमारे पास ऐसे देखिए एक तो है -2x और एक है -x। अगर -2x और -x को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3x और -2x और -x का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x² जो कि ये मिलेगा। इसका मतलब हमारे पास टुकड़े क्या हो गए, x² माइनस 2x माइनस x प्लस के 2। देखिए -2x और -x 3x हो जाएंगे और -2x और -x का गुणा करेंगे तो 2x² आ जाएंगे। अब देखिए ये काम हो गया हमारे, तो अब x प्लस 1 और इन दोनों को अलग कर देंगे, इन दोनों को अलग कर लेंगे, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, x कॉमन में लिया तो बचा क्या, x माइनस 2। अब -1 कॉमन लेंगे हम तो -1 का भाग -x में लगेगा तो x और -1 का भाग 2 में लगेगा तो x माइनस 2। तो अब बच जाएगा हमारे पास x प्लस 1 और ये हो जाएगा एक बार ये x माइनस 2 और एक बार हो जाएगा x माइनस 1, ये बाहर की संख्या। तो हमारे पास 3 गुणनखंड कौन कौन से आ गए, x प्लस 1, x माइनस 2 और x माइनस 1, ये तीनों गुणनखंड आ गए। यानी कि इस 3 घात वाले बहुपद का 3 गुणनखंड कौन से हो गए, x प्लस 1, x माइनस 2 और x माइनस 1। तो आज हमने ये सीखा कि पिछली कक्षा में हमने सीखा था त्रिपद गुणनखंड के बारे में, आज हमने सीखा 3 घात वाले बहुपद के गुणनखंड कैसे निकाले भाग विधि से। तो इसमें हमने एक और चीज नहीं सीख ली कि भाग कैसे लगाते हैं, बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे लगाते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।